ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन सिविल सर्विस। तो जो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट जो है, ये सिविल सर्विस के दो कंपोनेंट होते हैं इंडिया में। और इनका जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही जरूरी होता है सिविल सर्विस स्मूथली कंडक्ट करे। और इनकी जो कंट्रोवर्सी है वो भी हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलती है। जब हम बोलते हैं जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट सिविल सर्वेंट वो होते हैं जिनके पास मतलब कोई स्पेशल नॉलेज नहीं होती, कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड से जो नहीं हमें देखने को मिलते, बट दे आर वेल इक्विप्ड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसीलिए हम देखते हैं कि जो इनकी पोजीशन होती है, बड़ी बड़ी पोजीशन हमें सिविल सर्विस में देखने को मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि ये मैनेजरियल क्लास को बिलोंग करते हैं और पोस्ट को फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। पोस्ट को का जो कंसेप्ट है ये लूथर गुलिक ने दिया था। और आईएएस जो होते हैं कि सबसे एक अच्छी एग्जांपल होते हैं। बात करें अगर स्पेशलिस्ट सिविल सर्वेंट की, तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं उन पर्सन को जिनके पास स्पेसिफिक फील्ड की स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स होते हैं, और ये एक्सपर्ट प्रोफेशनल होते हैं। और ये सिविल जर्नलिस्ट की तरह ये ऑलराउंडर नहीं होते। इंजीनियर, डॉक्टर, एग्रीकल्चरलिस्ट, मेटेरोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट जो हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं। आगे हम देखेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ सर्विसेज, जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड होते हुए देखते हैं। एक तो हो गई टेक्निकल सर्विसेज और दूसरी हो गई नॉन टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि स्पेशलाइजेशन की डिमांड होती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिमांड रहती है। ऐसी सर्विसेज के में हम इंक्लूड करते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिकल सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस जिसको आईएएस बोलते हैं, देन सेंट्रल लीगल सर्विस, सेंट्रल हेल्थ सर्विस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस, और भी बहुत सारी। तो मतलब स्पेशलिस्ट बोला जाता है जो इन सर्विस को ज्वाइन करते हैं, स्पेशलिस्ट सर्विसेज कहलाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल सर्विसेज की, तो इसमें हम देखते हैं कि एक कॉमन एजुकेशन यानी कि फिक्स एजुकेशन रख दी जाती है। एंड ये बोला जाता है कि इट इज ओपन टू ऑल। जैसे ग्रेजुएशन का एग्जाम होगा तो वो सभी के लिए है, किसी भी बैकग्राउंड की ग्रेजुएशन हो एक्सेप्ट होती है। और साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। आईएएस को इंक्लूड किया जाता है, आईपीएस को इंक्लूड किया जाता है, आईआरएस को इंक्लूड किया जाता है, आईएफएस को इंक्लूड किया जाता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस को, इंडियन पोस्टल सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जो नॉन टेक्निकल सर्विस होती है इनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है फंक्शनल सर्विस और दूसरी होती है जनरल पर्पस। तो जो फंक्शनल सर्विस होती है, इसमें हम देखते हैं कि जो ऑफिसर होते हैं वो एक ही फील्ड में मतलब कंटिन्यूसली अपने करियर में काम करते हुए देखने को मिलते हैं, पूरा करियर उसी फील्ड में बिताते हैं। और मीनवाइल हमें देखने को मिलता है कि उनके पास स्पेशल स्किल्स अपनी फील्ड की आ जाते हैं, स्पेशल नॉलेज जो है अपनी फील्ड की आ जाती है, और समय समय पर ट्रेनिंग जो है उनकी देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जनरल पर्पस के लिए, तो सिर्फ आईएएस पोजीशन जो होती है वो नेशनल लेवल पे इसमें देखने को मिलती है। जो आईएएस होते हैं दे ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। तो ये दोनों की डिविजन्स हैं। जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसके जो ट्रेसेस है हमें ब्रिटिश नॉर्थ कोट सिविल लाइन कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1854 से देखने को मिलते हैं। इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी पोजीशन सुपीरियर होती है। ऐसे ही जो इंडिया के सिविल सर्विस है उसके लिए मकाउले कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1854 जो आई थी उसमें भी यही बोला गया था कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो कंपेयर टू स्पेशलिस्ट सुपीरियर होते हैं। बात अगर की जाए आगे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की इंडिया में, तो ब्रिटिश कॉलोनियल जो टाइम पीरियड है वहां से हमें यही देखने को मिलता है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनकी पोजीशन को सुपीरियर माना गया है, और जो स्पेशलिस्ट है वो सुबॉर्डिनेट का रोल प्ले करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ब्रिटेन में हम देखते हैं कि फल्टन कमेटी बैठी थी 1968 में, और उन्होंने बात की थी कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनका जो स्टेटस है, उनकी जो पोजीशन है उसमें सुधार होना चाहिए। मगर जो रियलिटी है वो यही है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो आज भी डोमिनेट करते हैं इंग्लैंड में। और ऐसे ही हम देखते हैं कि इंडिया में चाहे हम बात करें सेकंड पे कमीशन की, देन एस्टिमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, चाहे हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की, तो इन्होंने भी ये बोला कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनकी जो पोजीशन है उसमें सुधार होना चाहिए।
मगर रियलिटी आज भी यही है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में डोमिनेट करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से एरियाज में हम देखते हैं कि जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच में हमें कंट्रोवर्सी अक्सर देखने को मिलती है? तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है पे को लेके, यानी कि जो सैलरी होती है वो जर्नलिस्ट की अक्सर हमें ज्यादा देखने को मिलती है, मोर अट्रैक्टिव देखने को मिलती है कंपेयर टू स्पेशलिस्ट। और ऐसे ही जो मेजोरिटी टॉप पोस्ट होती हैं वो भी जर्नलिस्ट के पास ही हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस जैसे अधिकारी होते हैं, टॉप पोजीशन उनके लिए रिजर्व होती है। ऐसे ही बिलो द सेक्रेटरीट लेवल, सेक्रेटरीट का जो पोजीशंस होती हैं वो हमें सिविल सर्वेंट के पास ही मेनली देखने को मिलती है। और इनको मतलब जो जर्नलिस्ट होते हैं वो स्पेशलिस्ट को लीड करते हैं। इवन बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट के डिपार्टमेंट हैं उनके जो हेड होते हैं वो भी जर्नलिस्ट ही होते हैं। और जैसे कि चाहे हम एक रीजनल लेवल की ही बात करें तो वहां पर भी जो की पोजीशंस होती हैं वो जर्नलिस्ट के ही पास हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं डिविजनल कमिश्नर, कमांड एरिया डेवलपमेंट कमीशन की पोजीशंस, ये भी जर्नलिस्ट के पास ही हमें देखने को मिलती है। चाहे आप बात करो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जैसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर की पोस्ट होगी, तो ये भी जर्नलिस्ट के पास होती है, आईएएस ऑफिसर होते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी मतलब चेयर किए जाते हैं जर्नलिस्ट के द्वारा। और जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी जो प्रोक्सीमिटी होती है, नियरनेस पॉलिटिशियंस के ज्यादा करीब जो है अक्सर वो देखे जाते हैं कंपेयर टू स्पेशलिस्ट। ऐसे ही जो आईएएस अधिकारी होते हैं इनकी मतलब जल्दी, बहुत जल्दी ट्रांसफर हमें देखने को मिलती है, तो एक से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होती है, तो जिसके कारण इनके मतलब जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो भी जल्दी हमें देखने को मिलते हैं। और मतलब इनके जो लिंक होते हैं वो भी कंपेयर टू स्पेशलिस्ट ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। देन जो जर्नलिस्ट होते हैं यही स्पेशलिस्ट की जो मतलब परफॉर्मेंस होती है उसको असेस करते हैं, और एडवाइस, प्रपोजल और आइडिया जो होते हैं स्पेशलिस्ट। ऐसे ही हमें देखने को मिलता है कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी आई एडवाइस को, प्रपोजल को, आइडियाज को बहुत ज्यादा महत्व, इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं देते हुए हमें देखने को मिलते हैं। कौन से आर्ग्यूमेंट जर्नलिस्ट का फेवर करते हैं? तो सबसे पहले जर्नलिस्ट को माना जाता है कि वो ज्यादा सुटेबल होते हैं कंपेयर टू स्पेशलिस्ट परफॉर्मेंस फॉर हायर मैनेजमेंट लेवल जॉब्स। देन हाई कैलिबर होता है इनके अंदर, एबिलिटी ज्यादा होती है, एंड दे आर वाइड एंड रिच इन एक्सपीरियंस। साथ ही साथ टेन्योर सिस्टम ऑफ सेक्रेटरीट स्टाफिंग जो है उसमें मतलब कैन वी से based on the concept of district or field experience favor a band of journalist administrator। तो यानी कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक्सपीरियंस होता है, फील्ड लेवल का एक्सपीरियंस होता है, वो भी इनकी पोजीशन को सुप्रीम मानने को एक्सेप्ट करता है। एंड देन जर्नलिस्ट सिविल सर्वेंट एट ऑल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अलग अलग पोजीशन पे ये काम करते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एरिया एडमिनिस्ट्रेशन। एंड देन दे एक्ट एज अ मीडिएटर। एमेचर मिनिस्टर जो होते हैं, नए नए मंत्री बनते हैं, स्पेशलिस्ट के बीच में मीडिएटर की भूमिका इनकी तरफ से निभाई जाती है। पीपल एंड गवर्नमेंट उनके बीच मीडिएटर का काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट उनके बीच ये मीडिएटर का काम करते हैं। और ऐसा माना जाता है जो स्पेशलिस्ट होते हैं दे आर नैरो माइंड, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो ब्रॉड आउटलुक वाले होते हैं, और फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ वो काम करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से आर्ग्यूमेंट स्पेशलिस्ट के फेवर में हमें देखने को मिलते हैं? सबसे पहले जो जर्नलिस्ट होते हैं दे आर नॉट सुटेबल फॉर ऑल पॉलिसी मेकिंग पोजीशन। सारे जो पॉलिसी मेकिंग के काम होते हैं उसमें वो फिट नहीं बैठते, क्योंकि उनके पास कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होती एडिक्वेट, किसी भी काम को, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए जो नॉलेज चाहिए उनके पास हमें नहीं देखने को मिलती। साथ ही साथ जो जर्नलिस्ट होते हैं दे कैन नॉट अंडरस्टैंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, जो आज के टाइम में हमें देखने को मिलती है। आईएएस के बारे में बोला जाता है कि दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, मतलब कि बड़ी पोजीशन है, सारे डिपार्टमेंट को ये हैंडल करते हैं, बट स्पेशल नॉलेज जो इनके पास हमें नहीं देखने को मिलती। जो इंटेलिजेंट एमेचर थ्योरी जो है 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिलती है, इट डजंट होल्ड गुड इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में फिट क्यों नहीं बैठती? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो फंक्शनिंग है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, टेक्निकलिटी बहुत यहाँ पे देखने को मिलती है। और प्रेजेंट जो सेटअप है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो मिनिस्टर होते हैं उनको डिप्राइव रखा जाता है, वंचित रखा जाता है, दूर रखा जाता है एक्सपर्ट एडवाइस से,
एंड स्पेशल नॉलेज से। ऐसे ही जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन बाय द जर्नलिस्ट जो होती हैं वो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक लगती हैं, क्योंकि वो मतलब जो प्रेजेंट टाइम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे तरीके से नहीं जानते, अच्छे तरीके से स्पेशलिस्ट ही जानते हैं। तो स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट के जो रिलेशंस हैं इनके बीच सुधार करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए हैं। सबसे पहले इट हैज क्रिएटेड सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस जो है 1948 में क्रिएट हुई, जिसके बाद हम देखते हैं सेपरेट कैडर फॉर ऑफ परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफिसर्स। तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट हम देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पूल की 1957 में, किसके लिए, हायर पोजीशन फॉर सेंट्रल सेक्रेटरीट के लिए। एंड देन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है 1966 में मतलब अलग से स्पेशलिस्ट ब्रांच की तरह हमें काम करने को मिलती है, यानी कि स्पेशलिस्ट को यहाँ पर बड़ी पोजीशन दे दी जाती हैं। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है उसको भी स्पेशलिस्ट बना दिया। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस जो है 1961 में इन दोनों को स्पेशलिस्ट के हाथों में दे दिया, स्पेशलिस्ट सेंट्रल सर्विस बना दिया गया। एंड देन अपॉइंटिंग स्पेशलिस्ट टू द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस लाइक सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि स्पेशलिस्ट को बिठाया जाता है। एंड देन स्पेशलिस्ट की जो नियुक्ति है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्रेटरी एंटरप्राइजेस की पोजीशन पे भी देखने को मिलती है। इट हैज बीन अपॉइंटिंग स्पेशलिस्ट टू अ मेजॉरिटी ऑफ पोजीशंस इन द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन की जगह हम बोल सकते हैं नीति आयोग। तो कहने का मतलब जो बड़े बदलाव हुए हैं, स्पेशलिस्ट जो डिपार्टमेंट जो है स्पेशलिस्ट के लिए अलग से बना दिए गए हैं। यानी कि अब अगर मान लो कोई फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करना चाहता है तो इसके लिए अलग से स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो हो गई उसके लिए भी स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए भी मतलब अलग से जो काम है वो किया गया है, सो दैट कि जो डिस्प्यूट चलती है इन दोनों के बीच में उसको खत्म किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।